नाजरीन, बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ना आए। ये ना तेल का मंसूबा है, ना सोना चांदी निकालने का, बल्कि एक ऐसा मुनफरिद और लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसका नाम सुनते ही दुनिया के अमीर तरीन बाजार चौंक जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिंक फार्मिंग की, वो इंडस्ट्री जिसके सिर्फ एक कोट की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। कल तक ये कारोबार यूरोप, चीन और स्कैंडिनेविया की महदूद फैक्ट्रियों में चलता था, लेकिन आज बर्किना फासो की गर्म मट्टी पर एक ऐसी कोल्ड जोन टेक्नोलॉजी के साथ खड़ा है जिसने आलमी माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। ये मंसूबा सिर्फ अरबों का ज़र मुबादला नहीं लाएगा, ये देही घरानों के चूल्हे जलाएगा और हुनर को रोजगार देगा। मगर सवाल यह है कि मिंक है क्या और कैसे ये छोटा सा जानवर एक पूरे मुल्क की किस्मत बदलने जा रहा है। तो दोस्तों, मिंक एक नीम आबी गोश्तखोर जानवर है जो न्योले से मुशाबहत रखता है और ज्यादातर पानी के करीब रहता है। इसकी सबसे नुमाया खुसूसियत इसकी खाल है जिसे फर कहा जाता है। ये फर अपनी नरमी, घनेपन और यकसा रंग की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। फैशन इंडस्ट्री में ये खाल महंगे कोट, जैकेट्स, टोपियां, दस्ताने, मफलर, कॉलर और दीगर लग्जरी अशिया बनाने में इस्तेमाल होती है। इसी वजह से मिंक की खाल इस कारोबार में आमदनी का सबसे अहम जरिया है। खाल का मयार जितना अच्छा हो, इसकी कीमत उतनी ज्यादा मिलती है। यही वजह है कि सदर इब्राहिम तरावरे के मंसूबे में मिंक की सेहत और खाल के मयार पर खास तवज्जो दी गई है। इस मकसद के लिए बर्किना फासो में जदीद तर्ज के मिंक फार्म कायम किए गए हैं। इन फार्मों की जगह का इंतखाब ऐसे इलाकों में किया गया है जहां शोर कम और माहौल पुरसुकून हो। हर फार्म में कुशादा पिंजरे बनाए गए हैं ताकि मिंक आजादाना हरकत कर सके। ये पिंजरे ऐसी जाली से तैयार किए गए हैं जो मजबूत होने के साथ साथ हवा के गुजर की सहूलत भी फराहम करे। फार्म में सबसे अहम चीज दर्जा हरारत और नमी को कंट्रोल करना है। मिंक की खाल बेहतरीन तब बनती है जब दर्जा हरारत 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और नमी 60 से 80% तक रहे। इसके लिए हर शेड में जदीद कूलिंग और हीटिंग सिस्टम नस्ब किए गए हैं जो मौसम के हिसाब से खुदकार तरीके से काम करते हैं। गर्मी के दिनों में शमसी तवानाई से चलने वाले कूलर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि सर्दियों में हल्की हीटिंग फराहम की जाती है। इसके अलावा खुराक के इंतजाम में भी खास ख्याल रखा गया है। मिंक को प्रोटीन से भरपूर खुराक दी जाती है जिसमें मछली, गोश्त, अंडे और विटामिन से भरपूर फल शामिल हैं। खुराक की मिकदार और वक्त खुदकार फीडिंग सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है ताकि हर जानवर को उसकी जरूरत के मुताबिक खुराक मिले और जाया भी ना हो। दोस्तों, इन तमाम इकदामात का मकसद एक ही है कि मिंक की खाल आला मेयार की हो। इब्राहिम तरावरे के मंसूबे में पैदा होने वाली खाल यकसा रंग, ज्यादा नरमी और घने बालों की वजह से आलमी मार्केट में अच्छी कीमत हासिल कर सकती है। इस खाल से सबसे पहले महंगे कोट और जैकेट्स तैयार किए जाते हैं जो यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता की मार्केटों में बड़ी मांग रखते हैं। इसके अलावा टोपियां, दस्ताने, मफलर, कॉलर ट्रिमिंग्स और बैग या जूतों के किनारे बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। छोटे कटपीस जो मेन मसनूआत में इस्तेमाल नहीं होते, उनसे कुशन कवर, स्कार्फ ट्रिमिंग्स और पैचवर्क कवर तैयार करके बेचा जाता है जिससे इजाफी आमदनी होती है। खाल के अलावा मिंक की चर्बी से हासिल होने वाला तेल भी कीमती है। ये तेल लेदर पॉलिश, बैग और जूतों की देखभाल और बाज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। इस तेल को बोतलों में पैक करके अलग ब्रांड के तौर पर बेचा जा सकता है जिससे आमदनी का एक और जरिया पैदा होता है। मिंक फार्मिंग में असल मुनाफा उसी वक्त ज्यादा होता है जब खाल को सिर्फ खाम हालत में ना बेचा जाए बल्कि इस पर वैल्यू एडिशन किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर खाल को साफ करके रंगाई और फिनिशिंग करके तैयार शक्ल में बेचा जाए तो इसकी कीमत खाम खाल के मुकाबले में 2 गुना तक बढ़ सकती है। इसी तरह खाल से बनी छोटी तैयार अशिया पर मार्जिन और भी ज्यादा होता है। इस मंसूबे में खाम खाल, तैयार खाल और तैयार मसनूआत तीनों की फरोख्त पर काम किया जा रहा है ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद आमदनी मुतवाजिन और मुनाफा ज्यादा रहे। तीसरी आमदनी का रास्ता बाई प्रोडक्ट से आता है, यानी मिंक के वो हिस्से जो खाल निकालने और चर्बी से तेल हासिल करने के बाद बच जाते हैं। ये बाकी मानदा मवाद जाया करने के बजाय कीमती अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिससे फार्म की कुल कमाई में वाज़े इजाफा हो जाता है। सबसे पहला इस्तेमाल एनिमल फीड बनाने में होता है। मिंक के गोश्त और हड्डियों को प्रोसेस करके प्रोटीन से भरपूर खुराक तैयार की जाती है जो मछली फार्मों में बतौर फीड इस्तेमाल होती है क्योंकि ये ग़िज़ाइयत में भरपूर और नशोनुमा के लिए मौसर होती है। इसके अलावा ये फीड पालतू जानवरों, खासतौर पर बिल्लियों और कुत्तों के लिए भी मौजू होती है जिससे एक अलहदा खरीदार तबका जुड़ जाता है। दूसरा बड़ा इस्तेमाल नामियाती खाद की तैयारी में है।
मिंक के बाकी हिस्सों को खास बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजारकर ऐसी खाद तैयार की जाती है जो केमिकल खाद के मुकाबले में जमीन की जरखीजी बढ़ाने और फसल की सेहत बेहतर करने में ज्यादा मुअस्सर होती है। ये खाद सब्जियों, फलों और अनाज की काश्त में किसानों के लिए एक कुदरती और महफूज मुतबादिल फराहम करती है। बर्किना फासो जैसे ज़रई मुल्क में जहां खाद की मांग हमेशा मौजूद रहती है, ये प्रोडक्ट मुकामी मार्केट के साथ साथ हमसाया ममालिक में भी बेची जा सकती है। इस स्मार्ट बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक ही जानवर से 3 अलग अलग आमदनी के जराए हासिल होते हैं। पहला, खाल जो लग्जरी फैशन इंडस्ट्री में जाती है, दूसरा टेल जो लेदर केयर और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, और तीसरा बाई प्रोडक्ट से बनने वाली फीड और खाद जो ज़राअत और लाइफ स्टॉक सेक्टर में फरोख्त होती है। इस मॉडल को मुकम्मल वैल्यू चेन कहा जाता है, जहां पैदावार का कोई हिस्सा ज़ाया नहीं होता बल्कि हर जुज़ का बेहतरीन और सबसे मुनाफा बख्श इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह सिर्फ मुनाफे में इजाफा नहीं होता बल्कि माहौलियाती पायदारी यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी यकीनी बनती है, क्योंकि फुजला कम से कम रहता है और हर चीज किसी न किसी शक्ल में दोबारा कारआमद बन जाती है। नाजरीन, मिंक की खाल और इसकी चर्बी से कीमती तेल हासिल करने के बाद भी इस जानवर के बाकी हिस्से ज़ाया नहीं किए जाते। ये इस कारोबार की सबसे बड़ी खास बात है कि एक मिंक के जिस्म का हर हिस्सा किसी न किसी काम में आता है और आमदनी का जरिया बनता है। खाल और तेल के बाद जो गोश्त, हड्डियां और दीगर हिस्से बचते हैं, उन्हें एक खास प्रोसेसिंग सिस्टम से गुजारकर कीमती बाई प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। सबसे पहला और अहम इस्तेमाल एनिमल फीड बनाने में होता है। इसके लिए फार्म पर एक अलहदा यूनिट कायम किया गया है, जहां ये बचा हुआ मवाद साफ करके, ग्राइंड करके और खुश्क करके प्रोटीन से भरपूर पाउडर या दानेदार फीड में तब्दील किया जाता है। ये फीड मछली फार्मों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत में भरपूर और मछलियों की तेज़ नशोनुमा के लिए मिसाली होती है। इसके साथ साथ ये फीड पालतू जानवरों जैसे बिल्लियों और कुत्तों के लिए भी मौजू होती है, क्योंकि इसमें वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं जो इनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। इस फीड को पैक करके मुकामी मार्केट में बेचा जाता है या बराह रास्त बड़े फार्म्स को सप्लाई किया जाता है, जिससे फार्म को एक इजाफी और मुसलसल आमदनी का जरिया मिलता है। दूसरा बड़ा इस्तेमाल नामियाती खाद तैयार करने में होता है। मिंक के बाकी हिस्सों को एक बायोलॉजिकल कंपोस्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें कुदरती बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मवाद को गलने सड़ने के अमल से गुजारकर आला मयार की खाद में तब्दील कर देते हैं। ये खाद ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाने के साथ साथ फसलों की पैदावार में इजाफा करती है और किसानों को कीमियाई खाद का कुदरती मुतबादिल फराहम करती है। बर्किना फासो जैसे मुल्क में जहां ज़र्रात मईशत की रीढ़ की हड्डी है, ये नामियाती खाद किसानों के लिए एक कीमती और पायदार हल है। इस खाद की एक और खूबी ये है कि ये मिट्टी की साख्त बेहतर करती है, पानी को ज़मीन में ज़्यादा देर तक बरकरार रखती है और फसलों को बीमारियों से बचाने में मदद देती है। इसलिए इस प्रोडक्ट की मांग सिर्फ मुकामी सतह तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसे हमसाया ममालिक में भी बरामद किया जा सकता है। इस मुकम्मल अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि फार्म में पैदा होने वाला कोई भी हिस्सा ज़ाया नहीं जाता। खाल फैशन इंडस्ट्री को जाती है, तेल लेदर पॉलिश और कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को, गोश्त और हड्डियां एनिमल फीड में और बाकी नामियाती मवाद खाद में बदल जाता है। ये एक ऐसा स्मार्ट बिजनेस मॉडल है जिसे मुकम्मल वैल्यू चेन कहा जाता है, जहां हर चीज़ को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है और हर हिस्से से आमदनी हासिल की जाती है। इस मॉडल की बदौलत फार्म को 3 अलग अलग शोबों से आमदनी होती है, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। मजीद ये कि ये मॉडल माहौलियाती लिहाज से भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे ज़ाया कम से कम रहता है और माहौल में आलूदगी फैलने के बजाय एक पायदार निज़ाम कायम रहता है। नाजरीन, इस तरह मिंक फार्मिंग सिर्फ खाल या तेल बेचने का कारोबार नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंडस्ट्री है, जहां हर मरहले पर सोच समझकर सरमायाकारी की जाती है, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल होता है और हर पैदावार को सही मार्केट में पहुंचाया जाता है। यही वजह है कि सदर इब्राहिम तराओरे के मंसूबे में ये पहलू खास तौर पर शामिल किया गया है, ताकि फार्म का कोई भी हिस्सा ज़ाया ना हो और किसानों, मजदूरों और कारोबार से जुड़े हर फर्द को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। जी तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आपके ख्याल में इनमें से कौन सा जरिया सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प और फ़ायदेमंद मौज़ूआत लाते रहेंगे।